हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूँ हिमांशी और अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल्स चैप्टर जो है क्लास 9th का, उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ। ये क्वेश्चन है छोटू सा प्यारा सा, तो मेरा मन था कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊँ। सो लेट्स सी इन दिस ट्रायंगल। ये जो आपको फिगर दिख रही है, आपको गिवन ये है कि ये जो ए बी है और ए सी बराबर है। यहाँ पे आपके बुक में इस तरीके का मार्क लगा हुआ होगा, मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। सो ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो साइड बराबर है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि ये जो साइड ए बी थी, हमने इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से बढ़ाया, मतलब ये चीज़ ऑलरेडी नहीं थी। ए बी सी ट्राइंगल था उनके पास, फिर उन्होंने क्या किया, इस ए बी को बढ़ाया ऊपर डी तक, इस तरीके से बढ़ाया कि ए बी और ए डी बराबर हो जाए, डिट्टो सेम हो जाएंगे। मान लो अगर ये 6 सेंटीमीटर था तो इन्होंने इसको तब तक एक्सटेंड किया जब तक ये वाली चीज़, ये वाला पार्ट 6 नहीं हो गया, और उसके बाद इन्होंने डी और सी को ज्वाइन कर दिया। सो बेसिकली ये 1 2 3 तीनों हमारे पास बराबर हैं, तो हमने गिवन लिख दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी इज इक्वल टू ए डी। हो गया। अब हमें शो करने को वो ये कह रहा है कि ट्रायंगल बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 होता है। तो इस ट्रायंगल में तो हमारे पास ये 90 नहीं हो सकता, एक्यूट एंगल है, ये भी 90 नहीं हो सकता। यही वाला एंगल बचा है जो सी पे बन रहा है पूरा। ये छोटे वाले मत देखो, बड़ा वाला पूरा ये वाला एंगल ऐसे, ये पूरा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ये चीज़ हमें शो करनी है ना। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप चाहो तो टू शो में ये भी लिख सकते हो कि ट्राइंगल बी सी डी इज राइट एंगल्ड, लेकिन मैं सीधा सीधा ये लिख रही हूँ कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90। यही तो शो करना है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ए बी और ए सी बराबर थे, तो इससे हमें एक चीज़ पता चली, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी और ए सी बराबर हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, कोई रीज़न बता सकते हैं? क्या रीज़न होगा इसका? किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं, भाई ए बी के सामने ये एंगल है और ए सी के सामने ये एंगल है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। तो यही इसका रीज़न होगा। भाई ए बी और ए सी बराबर है, इससे हमें ये पता चलता है कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी बराबर होंगे। ठीक है, तो दोनों को मैं एक नाम दे रही हूँ एक्स। आप चाहो तो ये नाम मत दो, ऐसे ही लेके चलो। एक्स लिखने से मुझे थोड़ा सा लगता है कि क्वेश्चन सिंप्लिसिटी में हो जाता है। दोनों को मैंने एक्स मार्क कर दिया, भाई दोनों को मैंने एक्स ले लिया, हमारी मर्जी है। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो उनको कुछ एक नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अभी रीज़न लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखो। ये वाला जो ट्राइंगल है ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी को ध्यान से देखो। ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर भी दो साइड बराबर है, सेम चीज़ लग सकती है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो यानी कि इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस वाली साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों भी बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो लिखो कि भाई हमारे पास जो AC है वो AD के बराबर है, इसलिए सॉरी AC इक्वल टू AC लिख दिया। बताओ, AC जो है वो AD के बराबर है, राइट। तो इसलिए हमें ये मिलता है कि दो एंगल बराबर है। कौन से दो एंगल बराबर है आप बताओ? एंगल ACD पहला एंगल और दूसरा एंगल ADC, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हम ये चीज़ भी लिखेंगे और इनका भी कुछ एक नाम दे देंगे कि एंगल ACD और एंगल ADC बराबर होंगे। इसको कुछ नाम Y दे दो, राइट। तो ACD और ADC, इसको Y लिख लिया, इसको भी Y लिख लिया। ठीक है, सही है बात। अब हम इन दोनों के लिए सेम रीजन जो है वो एक ही साथ में लिख देते हैं कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर तुमको ये नहीं पता है रीज़न, ये लॉजिक नहीं पता है, एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई साइड्स बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स, जैसे कि इसके सामने इसके सामने ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो यहाँ तक हमने रीज़न दे दिया। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप ये है कि इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक्स और वाई चाहिए,
हमें क्या चाहिए, ये वाला एंगल 90 चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो हमारा काम बन सकता है। क्यों, देखो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी देखते जाओ कैसे ये 90 बन जाएगा। भाई तीनों एंगल्स को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 बनता है। अच्छा, आगे जाने से पहले एक मैं मैथ्स की इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल B तो हमें यही वाला एंगल समझ में आता है, एंगल D लिखा तो ये वाला एंगल समझ में आता है, लेकिन C लिखा है तो कौन सा एंगल समझ आता है, ये वाला या पूरा। अगर पर्टिकुलरली नहीं कोई छोटा वाला एंगल लिखा और सिर्फ C पॉइंट लिखा है तो समझ जाना कि पूरे एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल B कितना है, x। हमें पता है एंगल C कितना है, एंगल C जो है वो x और y का सम है। ये और ये दोनों मिलकर, x और y मिल करके एंगल C बनाते हैं। तो एंगल C की जगह पे मैंने x प्लस वाई लिख दिया, और एंगल D बचा है लास्ट, वो है y। तो ये कितना बन गया, 180 डिग्री। इससे हमें क्या फायदा मिला, 2 बार x है 2 बार y है, तो हमें मिला 2 टाइम्स x प्लस 2 टाइम्स y, जिसको कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 को बाहर लेके 2 टाइम्स x प्लस y। कितना हुआ, 180 डिग्री। डिग्री दिखाई नहीं दे रहा हमें ढंग से, तो x प्लस वाई कितना हो गया जी, यहाँ से x प्लस वाई आ गया जी आपका यहाँ से 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो देखा 2 स्टेप में हमें कैसे पता चला कि x प्लस वाई 90 हो गया, और वही चीज हमें शो करनी थी। x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास, अगली लाइन एंगल पूरा ही लिख देती हूँ, एंगल BCD 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। कुछ नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन तो है ही, आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you have anything to ask you can tell me. So take care of yourself, keep smiling, bye bye.